गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जी के वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर के टॉप एमसीक्यू को। टॉप एमसीक्यू जो दोनों दिन के जितना भी करंट अफेयर हमने डिस्कस नहीं किए पिछले से करंट अफेयर सभी को डिस्कस करेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है वीडियो के एंड तक बने रहेगा। सो ये हमने बहुत ही कम समय में डिस्कस करेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। ये फर्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द फेमस स्नान यात्रा ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ इज बिंग हेल्ड इन व्हिच स्टेट रिसेंटली। जगन्नाथ की जो कि द फेमस स्नान यात्रा ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ की जो स्नान यात्रा कौन सी स्टेट में ऑब्जर्व करी जाती है? ये ओडिशा में। ऑप्शन डी सही होगा, ओडिशा की पुरी में। याद रखिए ये जो स्नान यात्रा ये एक मतलब जगन्नाथ धाम की पुरी में ऑब्जर्व किया जाता है। मतलब उनकी बड़े भाई जो बलराम एंड छोटी बहन माता सुभद्रा के साथ ये स्नान यात्रा उनके साथ ऑब्जर्व करी जाती है। एंड 108 पट वाटर जो कि घड़े वाटर से उन्हें नहाया जाता है, याद रखिएगा, जो कि स्नान यात्रा पर। और उसके बाद जो कि उन्हें फीवर हो जाती है, मतलब उनके एक ट्रेडिशनल ऐसे सेलिब्रेशन रहे, फीवर हो जाती है एंड 15 डे के लिए जो कि रेस्ट ले लेती है। याद रखिए उसे देवस्नान पूर्णिमा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवस्नान पूर्णिमा। याद रखिएगा ये मतलब 15 डे के बाद जो कि 15 डे के लिए उन्हें मतलब फीवर हो जाती है। एंड जैसे कि आपको फीवर हो जाती है और आपको ट्रीटमेंट की जाती है, उसी तरह जगन्नाथ को भी फीवर हो जाती है, जगन्नाथ बलराम एंड सुभद्रा। याद रखिएगा 108 जो में ये क्वेश्चन का मतलब यही है कि बस स्नान यात्रा ये पूरी से रिलेटेड रहे उड़ीसा की। एंड ये जो 108 फटड वाटर है ना, ये मटके से जो कि 35 फटड वाटर जगन्नाथ के लिए, 33 बलराम के लिए एंड 22 जो कि सुभद्रा देवी के लिए एंड 18 जो कि सुदर्शन जो रहे उनके लिए। याद रखिएगा जो कि जगन्नाथ रथ यात्रा ये सबसे वर्ल्ड फेमस रथ यात्रा है। ये सिर्फ इंडिया में फेमस नहीं, उड़ीसा में और या फिर इंडिया में नहीं, ये वर्ल्ड ओवर में फेमस है। जगन्नाथ धाम पुरी, शंख क्षेत्र भी कहा जाता है इसे, याद रखिएगा। एंड आपको जगन्नाथ की जो चैरियट का नेम आपको पूछे थे, जो कि नंदीघोष, बलराम का जो कि तालध्वज, सुभद्रा का दर्पदलन और देवी दलन भी कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। नंबर 2 ये रहे, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है नाटो। इसका जो न्यू सेक्रेटरी जनरल रहे ये किसने बने हैं? नाटो की। एंड याद रखिए ये जो यूक्रेन एंड जो रशिया के वॉर चल रहा है, मतलब इसलिए चल रहा है कि जो नाटो में शामिल हो जाएंगे, तो इसलिए ये मतलब रशिया ने उनके ऊपर आक्रमण की है, जो कि यूक्रेन को मतलब यूक्रेन जो कि नाटो में एक सदस्य ना बन जाए, इसलिए ये आक्रमण की है। अभी तक ये भी चल रहा है। एंड अभी एक पीस समिट भी हुआ था, जो कि इसमें जो कि रशिया को भी नहीं इनवाइट करवाया गया है। रशिया जो कि इन्वॉल्व नहीं रहे, बट ये पीस कमेटी करवाया गया है, पता नहीं कैसे ही करवाया गया होगा। याद रखिएगा जो कि अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो ये है मार्क रुट्टे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मार्क रुट्टे। उन्हें जो कि नाटो की न्यू सेक्रेटरी जनरल के रूप में अपॉइंटमेंट करवाया गया है। बात करते हैं नाटो के बारे में, ये क्वेश्चन रहे तो। नाटो इसका स्थापना एस्टेब्लिशमेंट है 1949 में इसका स्थापना करवाया गया था। इसका हेडक्वार्टर आपको ब्रुसेल्स बेल्जियम में मिलेगा। एंड इसमें जो मेंबर जो कि अभी तक जो कि 32 मेंबर रहे, मतलब 31 मेंबर आपको पूछे तो ये है फिनलैंड 31 मेंबर, एंड जो 32 पर बने वो है स्वीडन बने 32 पर रिसेंटली बने हैं। टोटल मेंबर कंट्री जो कि 32 रहे। बढ़ते हैं आगे। नंबर 3 ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिएटर एक क्रिएटर इज नेम्ड आफ्टर मुर्सन ए सिटी और टाउन इन व्हिच इंडियन स्टेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो मुर्सन है ना, जो कि एक क्रिएटर एक गड्ढा है जो कि मार्स में पाई गई है, एंड इसका नाम दी गई है जो कि मुर्सन के नाम से। ये एक सिटी का नाम है। कौन सी स्टेट की सिटी का नाम है? ये सिटी है यूपी, उत्तर प्रदेश की। ऑप्शन सी से ही होगा, उत्तर प्रदेश की एक सिटी है, उन्हीं के नाम से जो कि ये दी गई है मुर्सन, ये नाम रखी गई है। नाम ही याद रखिएगा कौन सी स्टेट से रिलेटेड रहे। एंड और भी एक रहे जो कि ऑप्शन डी पर जो देख रहे हो, ये जो बिहार है ना, इसी प्लेस का और एक जो कि
जो और एक क्रिएटर का नाम भी इसी बिहार का स्टेट के एक सिटी के नाम से रखा गया है, वो है हिस्सा क्रिएटर। हिस्सा क्रिएटर ये जो कि बिहार का एक प्लेस का नाम से रखा गया है, याद रखिएगा। एंड और भी हमने एक डिस्कस की थी जो प्रोफेसर देवेंद्र लाल जिसके नाम से, जो कि प्रोफेसर देवेंद्र लाल जो कि एक प्रोफेसर है, एक लाल क्रिएटर, मतलब याद रखिएगा। एक है मोरसन जो कि यूपी उत्तर प्रदेश की है, बिहार की जो कि हिस्सा क्रिएटर, एंड लाल क्रिएटर ये जो कि प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम से रखा गया है। एंड ये जो प्रोफेसर देवेंद्र लाल है ना, ये जो कि फॉर्मर जो कि डायरेक्टर ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज लैबोरेटरी की ये डायरेक्टर है, फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ फिजिकल लैबोरेटरी जो कि PRL फिजिकल रिसोर्स लैबोरेटरी की डायरेक्टर है। सो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 ये रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PM नरेंद्र मोदी अनवेल्स हाउ मच करोड़ रुपीज़ फॉर मल्टीपर्पज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में मल्टीपर्पज डेवलपमेंट के लिए कितनी रकम की ये इन्वेस्ट की, एक रुपीज़ मतलब कितनी करोड़ की रुपीज़ ये मल्टीपर्पज के लिए जम्मू कश्मीर के लिए ये अनवील करवाया गया है PM के द्वारा। ये है सी इज द राइट आंसर, 1500 करोड़ की एक प्रोजेक्ट है। रिसेंटली जो कि ये जो योगो डे पर 21, ये योगो डे जो कि नेशनल योगो डे हमने डिस्कस की है, सारे डे के बारे में हमने डिस्कस करते रहते हैं। नेशनल योगो डे ये सेलिब्रेट की जाती है जो कि 21 जून को सेलिब्रेट की जाती है। ये 2024 की है योगो डे, उसी डेट पर जो कि ये अनवील करवाया गया है। 1500 करोड़ की एक प्रोजेक्ट है। एंड 20 जून आपको पूछे तो वर्ल्ड रिफ्यूज डे होती है। सो याद रखिएगा 15,000 करोड़ की ये प्रोजेक्ट है, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। बढ़ते हैं आगे, नंबर 5 ये रहे, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड ए प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर की जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन बने करेंटली, एंड ये भी पहले से भी रहे, अभी अब तक मतलब 3 टाइम से रह चुकी है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो बने वो है PK मिश्रा। याद रखिए ऑप्शन डी सही होगा, PK मिश्रा, यानी इसका फुल फॉर्म आपको पूछे तो प्रमोद कुमार मिश्रा उन्हें जो कि मतलब प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में प्राइम मिनिस्टर की सिलेक्टेड करवाया गया है, याद रखिएगा। एंड ये जो PK मिश्रा ये जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने हैं ना, ये PM की मतलब ये 13th प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने, याद रखिएगा। उनकी सेकेंड टाइम मतलब कार्यकाल रहे, याद रखिएगा। एंड ये जो ऑप्शन ए पर देख रहा है MV राव, ये भी मतलब हमने डिस्कस की थी इसके बारे में। MV राव ये जो कि इंडियन बैंक एसोसिएशन की सेक्रेटरी बने, MV राव इंडियन बैंक एसोसिएशन के सेक्रेटरी बने। अजय बांगा बी पर जो वर्ल्ड बैंक की जो कि अध्यक्ष बने। बात करते हैं जो वर्ल्ड बैंक है ना, इसका स्थापना 1944 में करवाया गया है। हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन DC में मिलेगा। एंड जो सी पर देख रही हो उपेंद्र द्विवेदी, हमने डिस्कस की थी उपेंद्र द्विवेदी। ये क्वेश्चन मतलब ये अभी भी एक एग्जाम में पूछी गई है, जो कि CGL एग्जाम में पूछी गई है, जो कि उपेंद्र द्विवेदी का नाम नहीं था। मतलब ये करेंटली जो कि आर्मी चीफ बनने वाला है, किसके जगह पर, मनोज पांडे के प्लेस पर। मनोज पांडे जो कि 13 जून में ये रिटायर्ड होने वाला है। बट ये उपेंद्र द्विवेदी अभी तक नहीं बने, बट ये मतलब उन्हें बनाने के लिए ये बात की जा रहा है, उपेंद्र द्विवेदी आर्मी चीफ। एंड मनोज पांडे के जो कि मनोज पांडे के स्थान पर उन्होंने बनने वाला है, याद रखिए आर्मी चीफ। एंड नाभाल चीफ आपको पूछे तो इंपॉर्टेंट हो सकता है, नाभाल चीफ पूछे तो दिनेश कुमार त्रिपाठी हो जाएगा, जो कि दिनेश कुमार त्रिपाठी मतलब जो R हरि कुमार थे उनके प्लेस पर, उनके स्थान पर उन्हें बनाया जाएगा दिनेश कुमार को, याद रखिए। एंड ये जो उपेंद्र द्विवेदी है ना, ये जो कि मनोज पांडे पर जो आर्मी चीफ बनने वाला है उपेंद्र द्विवेदी, ये जो कि वाइस चीफ थे, उनसे पहले वाइस चीफ थे। और अभी भी मतलब अभी तो वाइस चीफ ये जो पदवी ये तो खाली बनने वाला है, बट ये अभी जो वाइस चीफ बनने वाला है वो है अभी भी डिस्कस करी गई है, याद रखिए। वाइस चीफ जो बनने वाला है आर्मी की वो है NS राजा सुब्रमण्य। उन्हें वाइस चीफ बनाया जाएगा किसके प्लेस पर, उपेंद्र द्विवेदी के प्लेस पर। उपेंद्र द्विवेदी वाइस चीफ ये बनने वाला है जो कि आर्मी चीफ बनने वाला है, किसके प्लेस पर, मनोज पांडे पर, याद रखिएगा सारे डिटेल्स। आगे बढ़ते हैं, नंबर 6 वर्ल्ड योगा डे इज ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट ऑफ जून मंथ 2024। ये योगा डे 21 जून को अभी डिस्कस की, ऑप्शन ए से होगा।
ये मतलब अभी तक 10th योगो डे रहे। या देखा थीम आपको पूछे तो, एंड ये जो शुरुआत करवाया गया था 10th हुआ तो ये शुरुआत करवाया गया था 2015 से। फर्स्ट टाइम ये 2015 में शुरुआत करवाया गया था। थीम, इसका थीम क्या रहे, नीचे रहे थीम है योगो फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। योगो फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी 2024 की थीम है। यह देखिए इसी बार जो कि इंटरनेशनल योगो डे ये सेलिब्रेट करवाया गया है जो कि जम्मू कश्मीर में, एंड जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में, एंड श्रीनगर में जो कि 1500 की करोड़ की एक प्रोजेक्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इनाग्रेट करवाया गया है, अनवील करवाया गया है, याद रखिएगा। एंड और ये डे वाला क्वेश्चन रहे, फिर से हमने कोशिश करेंगे पूरे डे डिस्कस करने के लिए, क्योंकि बार बार डिस्कस करने के लिए ये करने से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, हमारे एग्जाम के लिए याद रह जाती है। 1 जून ये वर्ल्ड मिल्क डे, जो कि 1 जून को ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट भी होती है। 2 जून को तेलंगाना फॉर्मेशन डे, 2 जून इटाली रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट करवाया गया है। 2 जून को इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे, एंड 3 जून को वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रीगेशन डे। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। 7 जून को नेशनल डू नॉट डे, फर्स्ट फ्राइडे को ये ऑब्जर्व करी जाती है। 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे भी होती है। 8 जून को नेशनल बेस्ट फ्रेंड डे। 8 जून को डॉल डे, सेकेंड सैटरडे। 12 जून को वर्ल्ड डे एग्नेस्ट चाइल्ड लेबर डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्नेस्ट चाइल्ड लेबर के एग्नेस्ट में ये एक डे रहे। 12 जून नेशनल रेड रोज डे। 14 जून वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, ब्लड डोनर डे 14 जून को। एंड ब्लड जो कि कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा ब्लड ग्रुपिंग करवाया गया था। बट विलियम हार्वे आपको पूछे तो ब्लड सर्कुलेशन। 14 जून ये है मिथुन संक्रांति हो गया। 14 जून को जो कि फ्लाई डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है यूनाइटेड स्टेट के द्वारा। 14 जून को वर्ल्ड विंड डे। 14 जून वर्ल्ड एल्डर अब्यूज डे। 16 जून वर्ल्ड जो कि फादर डे के रूप में सेलिब्रेट करवाई जाती है 3rd सैटरडे को। 18 जून ऑटिस्टिक फ्राइड डे। 18 जून इंटरनेशनल पिकनिक डे। 19 जून वर्ल्ड सिकल सेल अनीमिया डे, सिकल सेल के बारे में एक डे रहे जो कि 2013 तक इसे एलिमिनेट करने का इसका लक्ष्य रहे इंडिया की। 19 जून जुन्नैद एक डे रहे। 19 जून वर्ल्ड सॉन्टेरिंग डे, एंड 20 जून वर्ल्ड रिफ्यूज डे इंटरनेशनली सेलिब्रेट की जाती है। 21 जून जो कि वर्ल्ड म्यूजिक डे। 21 जून भी वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे होती है। 21 जून इंटरनेशनल योगो डे। 21 जून समर सोसाइटी डे, समर सोल्स्टिक डे, एंड 22 जून वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे। 23 जून इंटरनेशनल ओलंपिक डे। यूनाइटेड पब्लिक सेक्रेटरी सर्विस डे। 23 जून को भी इंटरनेशनल विडोज डे, विडोज डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। 26 जून ये है इंटरनेशनल डे एगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिक्ट ट्रैफिकिंग डे, एक डे है इंटरनेशनल एगेंस्ट ड्रग्स के एगेंस्ट में ये एक डे रहे 26 जून को। 26 जून इंटरनेशनल डे ऑफ सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टर्टर यानी जो निर्यातित की जाती है, जो इसके ऊपर में एक सपोर्ट विक्टिम्स के लिए ये 26 जून में एक डे रहे, जो निर्यातित जो पीड़ित जो व्यक्ति रहे उनके एगेंस्ट में उनके लिए उनके सपोर्ट के लिए एक डे रहे 26 जून। 27 जून ये है हेलेन किलर डे, हेलेन किलर डे। 29 जून नेशनल स्टैटिस्टिक डे, नेशनल स्टैटिस्टिक डे, पीसी मोहालानोबिस नाम ही याद रखना। 29 जून जो कि इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स, वर्ल्ड एस्ट्रॉयड डे। सो फ्रेंड सारे जून की सारे डे हमने डिस्कस कर ली, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट हो सकता है। बढ़ते हैं आगे नंबर 7, ये रहे स्मृति भवन अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूजियम, यानी इसका शॉर्ट फॉर्म है SAEMM। इसके बारे में हमने डिस्कस की है। स्मृति भवन अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूजियम which seen in रिसेंटली न्यूज में रहे। इट इज सिचुएटेड एट व्हिच प्लेस, ये कौन सी प्लेस में रहे? ये प्लेस में रहे गुजरात में। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, गुजरात। मतलब ये क्यों रहे? ये मतलब 7 जो कि वर्ल्ड ओवर में 7 म्यूजियम में से ये सिलेक्टेड करवाया गया है स्मृति भवन अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूजियम को, जो कि सिलेक्टेड करवाया एक अवार्ड दी जाएगी। कौन सी अवार्ड? प्रेस्टिजियस प्रिक्स वर्सेल्स अवार्ड। यही अवार्ड देने के लिए ये मतलब सिलेक्टेड करवाया गया है 7 मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजियम को। इसका आंसर सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात में। ये जो स्क्रीन पे देख रहे हैं जो पीक है ना, ये है स्मृति भवन अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूजियम, गुजरात में रहे। बहुत ही फेमस म्यूजियम है एंड ये दी जाएगी यूनेस्को के द्वारा, याद रखिएगा।
जो कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो कि यूनेस्को हैज सिलेक्टेड ये टोटल 7 मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजियम इन द वर्ल्ड फॉर द प्रेस्टिजियस प्रिक्स वर्सेल्स अवार्ड। प्रेस्टिजियस प्रिक्स वर्सेल्स अवार्ड के लिए ये सिलेक्टेड करवाया गया 7 म्यूजियम को, बट इनमें से किससे दी जाएगी ये डिस्कस नहीं करी गई है, बट ये इंडिया को दी जाएगी। तो इंडिया की ये गुजरात के जो स्मृति वन अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूजियम को दी जाएगी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट अभी तक डिस्कस नहीं की गई है किससे दी जाएगी। बट याद रखिए ये सिलेक्टेड कर पाएगा जो कि प्रिक्स वर्सेल अवार्ड के लिए, एंड ये गुजरात की जो कि गुजरात की भुज में रहे, भुज एक डिस्ट्रिक्ट है इसमें रहे। बस याद रखिएगा स्मृति वन अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूजियम। बढ़ते हैं आगे नंबर 8, वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 विल बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में हो रहा है भारत मंडपम। कौन सी प्लेस में? भारत मंडपम प्रगति मैदान। एंड हु इज़ द करेंट फूड डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? हु इज़ द करेंट फूड डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? फूड डिस्ट्रीब्यूशन आपको पूछे एंड फूड जो मिनिस्टर हमने डिस्कस करेंगे इसके बारे में। याद रखिएगा यह है चिराग पासवान। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, चिराग पासवान जो कि अभी करेंटली फूड मिनिस्टर है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 विल बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली। भारत मंडपम में होने वाला है प्रगति मैदान। एंड करेंटली फूड जो डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री वो है चिराग पासवान। याद रखिएगा। एंड आपको और भी एक याद करा दूँ, जो वर्ल्ड फूड डे एक होती है। वर्ल्ड फूड डे कौन से डे को ऑब्जर्व करी जाती है? 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे आपको पूछे तो 7 जून। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून, बट वर्ल्ड फूड डे आपको पूछे तो 16 अक्टूबर। एंड बात करते हैं ऑप्शन ए पर जो है ये है अन्नपूर्णा देवी। ये है मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ये करेंटली जो मिनिस्ट्री जो बने हैं ना 30 मिनिस्टर ये करेंटली बने हैं अन्नपूर्णा देवी जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि उनका कुदराम जो कि झारखंड से रहे, उनका कंस्टिट्यूएंसी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ऑप्शन बी पर जो देख रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया ये मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट और नॉर्थन ईस्ट रीजन की, मतलब जो नॉर्थन ईस्ट जो रीजन रहे ना इसके डेवलपमेंट के बारे में एक मिनिस्ट्री को अपॉइंटमेंट करवाया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन भी उसके पास में रहे। गिरिराज सिंह ये गिरिराज सिंह मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल बन गया है। एंड याद रखिएगा सारी के सारे इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड जो कि प्रहलाद जोशी आपको पूछे तो जो कि न्यू रिन्यूएबल एनर्जी उनके पास रहे एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन भी उनके पास में रहे। सो बढ़ते हैं आगे नंबर 9, ये रहे हेमिस फेस्टिवल। हेमिस फेस्टिवल इज ए रिसेंटली सेलिब्रेटेड इन 16-17 जून एट लद्दाख। इट इज डेडिकेटेड टू हुम? ये किसके लिए डेडिकेटेड है? ऑप्शन बी से होगा तिब्बतन बुद्धिज्म। ये तिब्बतन बुद्धिज्म के लिए डेडिकेटेड है, मतलब ये लद्दाख में ऑब्जर्व करी जाती है हेमिस फेस्टिवल। याद देखिए फेस्टिवल का मेन जो हाईलाइट है ना ये है छाम डांस जो कि विक्ट्री ऑफ गॉड ओवर इविल्स, विक्ट्री ऑफ गॉड्स ओवर इविल्स के बारे में ये रहे। सो याद रखिएगा। एंड बात करते हैं ये लद्दाख के बारे में रहे तो लद्दाख की कैपिटल आपको लेह मिलेगा, लेह। लेफ्टिनेंट गवर्नर आपको बी डी मिश्रा मिलेगा, एक यूटी है, याद देखिएगा। एंड आपको और एक भी याद करा दूँ, जो स्नो लियोपार्ड है ना इसका जो कि स्टेट बार्ड है, जो कि इसका इसका एनिमल है, स्टेट एनिमल। एंड स्नो लियोपार्ड जो कि इसमें टोटल आपको स्नो लियोपार्ड जो कि इंडिया में 718 स्नो लियोपार्ड है। इनमें से लद्दाख में सिर्फ और सिर्फ 477 रहे। लद्दाख में सबसे ज़्यादा रहे 477 और इंडिया में 718 रहे, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे नंबर 10, ये रहे व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये सस्टेनेबल का मीनिंग क्या है? मतलब सस्टेनेबल का मीनिंग यही है कि द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री विदाउट एनी हार्म टू दी एनी क्रिएचर और एनी नेचर को कोई भी हार्म डैमेजिंग टू दी नेचर, कोई भी डैमेज नहीं करके डेवलपमेंट करना, उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। इंडिया की सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट जो उनके जो रैंक रहे इंडिया की टारगेट रहे जो कि 17 रहे टारगेट जो कि फुलफिल करना जो कि 2030 तक इंडिया की। एंड जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट मतलब ये क्या है? यही है कि मतलब ये जो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो टारगेट करी गई है सभी कंट्रियों के द्वारा सस्टेनेबल रिपोर्ट
ये इसमें से इंडिया का रैंक कितने की रहा है, ये 109 होगा। यूनाइटेड नेशन जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने ये रिलीज़ करी है। टॉप पर रहे, टॉप है फिनलैंड, सेकेंड पर स्वीडन, थर्ड फॉर डेनमार्क। इंडिया की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो रहे वो है 17 रहे, 17 टारगेट टू फुलफिल 2013 में। इसका टारगेट जो रहे 2013 तक फुलफिल करना। एंड मतलब ये किसके बारे में डिपेंड करता है, कौन सा देश कितना प्रयास कर रहा है कि ये टारगेट फुलफिल करने के लिए, यही दर्शाया जाता है। सो याद रखिएगा। सो फ्रेंड, आज की ये डेली करंट अफेयर है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना। और ये वीडियो में जो बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत साउंड की प्रॉब्लम आ रहा है, बट मैनेज कर लेना। ये जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए गए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।